हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय एक अंक वाले वैकल्पिक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो इसका जो आंसर है वह होगा दोनों, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। तो यहाँ पे ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा। इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु से बनता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है, इसे हम कहते हैं सिनेप्स। बस उत्तर सही होगा। पांचवा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका जो आंसर है वह है साइटोकाइनिन। ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल सही होगा। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह है इंसुलिन। इसके बाद सातवां, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। इसका आंसर है ये उपरोक्त सभी, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, ये सभी संवेदना ग्रहण करते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है अग्र मस्तिष्क। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं हम यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 9, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो बच्चों इसका आंसर है आ ऑप्शन, अग्र मस्तिष्क में। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है। तो यहाँ पे जो पीयूष जो ग्रंथि है वो कभी जोड़े में नहीं होती। इसके बाद एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वह आएगा एक्सॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, पर्यावरण में सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी अंग होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, जिसमें हम कह रहे हैं मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो सही क्रम है वह है आ ऑप्शन, जिसे हम डेंड्राइट कोशिका का एक एक्सॉन कह रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वह है आ ऑप्शन, मेरुरज्जु में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे 15 का जो आंसर है आपको देना है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, तने के अग्रभाग में होता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन, पौधों में साइटोकिनिन प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आप देंगे इसको लिखेंगे आप कोशिका विभाजन को। 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें प्रश्न में ये कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स सीधे रक्त में आते हैं। तो ये 18वें नंबर का प्रश्न था। इसके बाद 19वां नंबर देख रहे हैं, एड्रिनल हार्मोन के स्त्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे आप उपरोक्त सभी। ये सभी परिणाम आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सभी परिणाम होते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, एड्रिनल हार्मोन का स्त्राव होता है। तो यहाँ पे जो आंसर देंगे आप एड्रिनल ग्रंथि से होता है। इसके बाद चलिए हम एक अंक वाले प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आंसर देंगे आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे न्यूरॉन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे मेरुरज्जु। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। 5वां प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव मुख्यतः खालिस्तान से होता है। तो इसका आंसर देंगे आप टेस्टिस। 6वां प्रश्न, मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण खालिस्तान गति होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन। इसका 7वां प्रश्न है, पक्की हुई फलियों वृक्ष से अलग होकर खालिस्तान के कारण गिरती हैं, एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसका बाद है 8वां प्रश्न, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण खालिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बौनापन। इसके बाद 9वां है, पराग तंत्रिका की अंडाणु की ओर वृद्धि खालिस्तान के कारण होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रसायनुवर्तन के कारण होती है। अब आइए हम इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है जिसे हमें ध्यानपूर्वक मिलाना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आप मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिला देंगे। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे आप मिलाएंगे कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से मिलाएंगे। इसके बाद तीसरे दो तंत्रिकाएं
के मध्य खाली स्थान कहलाता है? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे कि वह सिनेप्स कहलाता है। तो इसको यहाँ सिनेप्स से मिला दें। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मास्टर ग्रंथि यहाँ पे आप मिला देंगे अग्र मस्तिष्क से मिलाएंगे। इसके बाद थायरॉक्सिन का संश्लेषण, तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण 5वें नंबर को आप मिला दें आयोडीन से। इसके बाद 6वां नंबर को देख रहे हैं हम, इसको हम मिला दें मादा हार्मोन को, ये मिला दें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से। और 7वां हार्मोन्स का स्त्राव, ये आप मिला दें बा से अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। इसके बाद आप मिला दें बोनापन जो कारण होता है वह होता है वृद्धि हार्मोन के कम स्त्राव से। तो ये आप देख रहे हैं 1 नंबर से मिला दें इसको ले जाकर। और इसके बाद हम सूरजमुखी की गति की बात करें तो ये ई से आप मिला दें इसको, इसमें लिखा हुआ है प्रकाशानुवर्तन। तो इस तरीके से हमें एक सही जोड़ी को मिलाना था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो यहाँ पे आप आंसर देंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा प्रश्न है सुनने और देखने और सूंघने को केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये आप आंसर देंगे यहाँ पे मध्य मस्तिष्क में। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर देंगे आप संवेदी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो आप ऐसा देंगे आप मेड्यूला ऑब्लोगेंटा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, जिसे हम देख रहे हैं अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? तो इसे हम लिखेंगे इंसुलिन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसे हम लिखेंगे घेंघा। इसके बाद लिखेंगे आप अगला प्रश्न, जिसमें आप किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंसुलिन। इसके बाद आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 में, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे अनुमस्तिष्क। इसका 9वां, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए? तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन। इसके बाद है 10वां, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्त्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे पिट्यूटरी। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न की बात करें, जिसमें सत्य एवं असत्य चुनकर हमें लिखना है। नंबर 1 प्रश्न है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदक की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर देंगे सत्य है। दूसरा, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के आवेग को पेशियां तक पहुंचाती है? तो इसे लिखेंगे असत्य। तीसरा है मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं? तो इसे लिखेंगे असत्य। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क होता है? तो इसे हम लिखेंगे असत्य। 5वां है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क और मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह हम लिखेंगे सत्य। इसके बाद लिखेंगे अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है? तो इसे हम लिखेंगे असत्य। तो बच्चों ये थे 1 अंक वाले प्रश्न, जिसमें आपको सत्य असत्य खालिस्तान सही जोड़ी और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को आपने देखा, वैकल्पिक प्रश्नों को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।